वेलकम टू शुपोर इंडिया। आज की इस वीडियो सेशन में एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय अटेंडेंस विद सैलरी स्लिप बनाने वाले हैं। तो ये मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया हूँ। ये सेल है, ये कॉलम है, ये रो है। तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं मर्ज करता हूँ यहाँ से हेडिंग के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए बना दिया है और यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं, एम्प्लॉय अटेंडेंस विद सैलरी स्लिप। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, पोस्ट चाहिए, डेट एंड डेट चाहिए। डेट के लिए मैं यहाँ पे 1, 2 और इसे सेलेक्ट करके 31 तक मैं डेट ले लेता हूँ। ये आ गया यहाँ पे। और उसी तरह से मैं यहाँ पे डेज के लिए भी ले लेता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, और इसे भी सेम सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो ये भी पूरे मंथ के लिए डेट्स आ जाएगा। अब मैं इस मर्ज को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और फिर से इसे मर्ज कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स को प्लेस करता हूँ। ये हमारा ऑल बॉर्डर्स है। आप यहाँ जा करके प्लेस कर सकते हो या यहाँ पे जा करके ऑल बॉर्डर्स पे प्लेस कर सकते हो। इसके बाद इसके कॉलम को ऑटो फिट कर लेते हैं ताकि शीट थोड़ा छोटा दिखना चाहिए, अभी बड़ा दिख रहा है। तो ऑटो फिट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, इस एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे डेट और डेज लिखा हुआ है। मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाना है। यहाँ पे फॉर्मेट है और एक ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सीट आपका छोटा हो जाएगा। मैं इधर से थोड़े माइनस कर देता हूँ और इसके बाद इसे एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर में। इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं और इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं सीरियल नेम यहाँ पे डालता हूँ 1, 2 और इस सारे को मैं एक बार सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको यहाँ पे मेनू को क्लिक करना होगा और मैं सीरियल नंबर 1 to 10 तक लेता हूँ। मुझे यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ का सैलरी विद अटेंडेंस निकालना है। मैं यहाँ पे नेम मेंशन करता हूँ, रितेश, गोपी, पंकज, सुरेश, महेश, रीना, गीता, टीना, राजू एंड रमेश। ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पोस्ट क्लर्क, स्टेनो, प्यून है। ठीक है, मैंने सबका पोस्ट असाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो इसे मैं मर्ज करके ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इस वाले रो को भी सेंटर कर देते हैं। ठीक, इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये सब हेडिंग है और इसे थोड़ा और बोल्ड बड़ा करता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है। राइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझे पी और ए लेना है। पी और ए इसमें फिल कर देते हैं। P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट। सारे कॉलम में आपको फिल करना होगा क्योंकि ये अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस को आपको सारे कॉलम के लिए फिल करना होगा। मैं कहीं कहीं लीव भी ले लेता हूँ, कोई अगर एम्प्लॉय लीव पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है।
अब यहाँ से मैं रैंडम फिलिंग कर रहा हूँ, ये कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी एक फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे और कॉलम्स को फिल करना है, तो मैं ये कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे इसे प्लेस कर देता हूँ। फिर इसे लेता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। चूँकि ये अटेंडेंस है तो आप अटेंडेंस अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से अटेंडेंस को फिल कर सकते हो। ये मैंने फिल कर दिया है, 31 तक का अटेंडेंस हमने फिल कर दिया है। किसी को लीव दिखाया है, किसी को प्रेजेंट, किसी को एब्सेंट। संडे वाले कॉलम को हमने कुछ नहीं किया है। संडे वाले कॉलम को आगे हम कलर करेंगे फॉर्मूला से। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। अब इसके साथ मुझे और भी कॉलम्स यहाँ पे बनाने हैं। ये तो मैंने अटेंडेंस के लिए बना लिया। अब मुझे और क्या क्या कॉलम चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। चूँकि मैं एक ही सेल में मल्टी लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए अल्ट एंटर प्रेस करूँगा। एक ही सेल में अगर आप मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अल्ट एंटर प्रेस करना होगा। बट ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं, यहाँ करना है, क्योंकि वो हमारा हेडिंग का सेल है। और इसे उठा करके मैं यहाँ से यहाँ रख देता हूँ। बेसिक सैलरी के बाद हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए इसको प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट, और लीव। इसके बाद पीएफ, जो कि एम्प्लॉय को 5% देने वाले हैं। आप अपने हिसाब से पीएफ घटा बढ़ा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएफ के बाद चाहिए पर डे इनकम निकालना है। पर डे इनकम यानी एक दिन की सैलरी कितनी है। और इसके बाद फिर आपको निकालना है वर्किंग डेज। इसके बाद आपको टोटल सैलरी निकालना है। और आप हाउस रेंट अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे हाउस रेंट दे दो। और इसके बाद लास्ट में इन हैंड सैलरी निकाल। ठीक है, इस वाली हेडिंग को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। और इसके बाद इसका साइज 11 है और बोल्ड है, तो बाकी ये कॉलम जो भी मैंने ऐड किया इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया। और यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर के लिए आपको यहाँ से बॉर्डर डालना होगा। अब मैं सबका बेसिक सैलरी डिफाइन कर देता हूँ। किसी का 40,000, ठीक है, किसी का 35,000, इसके बाद किसी का 25,000। ठीक है, सबकी बेसिक सैलरी हमने डिफाइन कर दिया। और बाकी एम्प्लॉय के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया सबका बेसिक सैलरी डिफाइन। इसको फिर से एक बार सेंटर बना देते हैं और बोल्ड को अनबोल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद प्रेजेंट निकालना है, तो प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू काउंट इफ। आपको यहाँ से अटेंडेंस रेंज लेना है
और अटेंडेंस रेंज लेने के बाद करना क्या है, कॉमा डबल कोट में इन्वर्टेड कॉमा में पी लिख देना है। इससे आपका प्रेजेंट निकल करके आ जाएगा। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो रितेश है उसका प्रेजेंट कितना है 12 है। अब मैं एक का निकाल दिया हूँ, तो एक्सेल में क्या होता है कि आप उसी फॉर्मूला को ड्रैग कर दोगे तो सबका निकल जाएगा। सेम एब्सेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, काउंटिफ लगाएंगे, वही अटेंडेंस रेंज लेंगे यहाँ से। ये अटेंडेंस रेंज हमने लिया और लेने के बाद कॉमा ए लगा दिया, ये एब्सेंट निकाल दिया। लीव के लिए भी आप वही काम कर सकते हो, काउंटिफ अटेंडेंस रेंज लेना है, ये रहा अटेंडेंस रेंज फर्स्ट रो का, और कॉमा एल असाइन कर देना है, कॉमा एल। ठीक है, अब ये लीव निकल करके आ गया। टोटल लीव इसका 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, पीएफ 5% देना है इसको। तो बेसिक सैलरी N2 मल्टीप्लाई करना है 5% से, ये पीएफ निकल करके आ जाएगा। चूँकि 40,000 इसका बेसिक सैलरी है तो पीएफ 2,000 बनेगा। एक दिन का सैलरी निकालना है तो आपका बेसिक सैलरी में 31 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 31 डेज का टोटल अटेंडेंस है। अब वर्किंग डेज निकालना है कि कितना उसने काम किया है। तो वर्किंग डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 31 माइनस एब्सेंट कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे और करना पड़ेगा, 31 माइनस एब्सेंट माइनस लीव, तो उसने टोटल 16 दिन काम किया। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि 12 दिन प्रेजेंट है उसका और बाकी उसमें संडे होगा 4, तो इस हिसाब से वर्किंग डेज उसका कितना बनेगा, 16 दिन का बनेगा। अब टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, इक्वल टू पर डे इनकम इनटू वर्किंग डेज, यानी जितना काम किया उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल सैलरी उसका कितना बनेगा, 20,645। अब हाउस रेंट में देना है तो मैं क्लर्क को 2,000 3,000 दे देता हूँ, 3,000, स्टेनो को 2,500 और प्यून को 2,000 दे देता हूँ। तो इसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा, इक्वल टू इफ, और आपको यहाँ पे पोस्ट का फर्स्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, दैट इज क्लर्क, और कंडीशन में यहाँ पे लिखना होगा इज इक्वल टू क्लर्क, देने से 3,000 आपने रेंट दिया, इफ पोस्ट इक्वल टू स्टेनो, देन आपने इसको दिया 2,500, और इसके नीचे जो प्यून है उसे आपने कितना दिया, 1,500। तो ये मैंने कंडीशन फिट कर दिया है कि जो क्लर्क है उसे 3,000 मिलेगा, स्टेनो को 2,500 और प्यून को 1,500। तो इस हिसाब से सबका हाउस रेंट निकल गया। इसके बाद एक कॉलम और है, दैट इज इन हैंड सैलरी, यानी एम्प्लॉय को इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो जो टोटल सैलरी आया उसमें आपको हाउस रेंट को ऐड कर देना है, प्लस हाउस रेंट, और माइनस क्या करना है, पीएफ, और इसके बाद जो अमाउंट निकल कर गया है टोटल सैलरी इन हैंड सैलरी आएगा, जितने एम्प्लॉय घर लेकर के जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, शीट में संडे जो है उसे संडे को रेड कलर करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको सबसे पहले माउस को यहाँ पे रखना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लास्ट कॉलम सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू और लिखना है, और लिखने के बाद आपको यहाँ से मंडे को पिक करना है और कंपेयर करना है संडे से। संडे से कंपेयर किया। अब अल्फ़ाबेट से पहले का डॉलर हटा देना है, हटा दिया। फॉर्मेट में जाएंगे, अल्फ़ाबेट से पहले का डॉलर क्यों हटाया, क्योंकि कॉलम को हमें कलर करना है और कॉलम बेसिकली अल्फ़ाबेट्स पे होता है, समझिए। फॉर्मेट में जाएंगे, फिल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपको कलर लेना है, मैं इसे रेड ले रहा हूँ, ओके करके ओके कर देना है, और यहाँ से पेंटर लेना है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है, सेम कलर को पूरी शीट 31 तक जहाँ पे भी संडे मिलेगा उस कॉलम को रेड कलर कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको शीट को रेड कलर कर दिया। तो आज के सेशन में हमने एम्प्लॉय अटेंडेंस में सैलरी स्लिप निकाल लिया है, जिसके लिए हमने अटेंडेंस शीट बनाया, साथ में बेसिक सैलरी, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, पीएफ, पर डे, वर्किंग डेज, ये सब कुछ हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही।